नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राजस्थान में 17 नई जिलों की रिव्यू को लेकर सियासत में जमकर हलचल मची हुई है। जनता सड़क पर है, आंदोलन कर रही है कि कहीं उनका जिला रद्द ना हो जाए। केकड़ी, शाहपुरा, सांचौर और गंगापुर सिटी में एसपी नहीं लगाए जाने के बाद से इन जिलों में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। लोगों ने सरकार को चेतावनी तक दे दी है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद और शरद पवार समेत कई नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। किरोड़ी बाबा ने कहा कि एक QR कोड के माध्यम से आम मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने फजल उर रहमान और उनके परिवार पर कांग्रेस से गहरे संबंध होने का आरोप लगाया। बाबा के मुताबिक फजल की बेटी सुल्ताना कांग्रेस में महिला महासचिव है और उनके दामाद मोहम्मद सोहेल प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। जिनकी पहचान करना जरूरी है। अब इन्होंने अपने निजी ट्रस्ट जैसे मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशनल ट्रस्ट, मूसा फाउंडेशन ट्रस्ट बना रखे हैं फजल उर रहीम ने। इन ट्रस्टों में वक्फ के नाम पर करोड़ों रुपए विदेशों से प्राप्त कर रहे हैं, विशेषकर गल्फ कंट्री से, और राष्ट्र विरोधी गति में संलिप्त है। इस प्रकार इन्होंने FCRA का उल्लंघन किया है। FCRA का ट्रस्ट के नाम पर ये जो FCRA का उल्लंघन किया है, ये FCRA का कागज मेरे पास है जहां इन्होंने वायलेशन किया है। विदेशी धन को लेते रहे और इन्होंने न किसी प्रकार का ट्रस्ट बनाया, ना वक्फ में अपने ट्रस्ट को दर्ज करवाया, ना ही इनका पंजीयन लोक न्यास अधिनियम के तहत होना चाहिए वो किया, क्योंकि पंजीयन के पश्चात ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध बेचान नहीं किया जा सकता। अगर इसका पंजीयन करा लेते देवस्थान विभाग में या वक्फ में, तो ये अवैध बेचान नहीं कर सकते थे, ना अवैध कॉलोनी इस दर से बचा सकते थे। जब मैंने 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनी आपको एनुमरेट किए। फजल उर रहीम ने बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की MI रोड शाखा के अधिकारियों से मिली भगत कर बिना ट्रस्ट के पंजीयन के FCRA खाता संचालित कर रखा है। ये MI रोड पर बैंक है। इसका कोई ना तो आय का स्रोत का पता है, न कोई व्यवसाय का पता है, परंतु इनके द्वारा अपने व अपने परिवार के नाम से करोड़ों की रुपए की संपत्ति अर्जित कर रखी है, जो जांच का विषय है। ये बहुत जरूरी है। और ऐसा व्यक्ति जो वक्फ सहित मंदिर, ट्रस्ट एवं आदिवासी को जमीन को बेचकर राष्ट्र विरोधी कार्य में लिप्त हो, वो एक संगठित गिरोह बनाकर वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, जिससे उनकी करोड़ों की दौलत को बचा सकें। और ऐसा अनेक मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा भी कर रखा है, बेचान भी कर रहे हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बेचकर लोगों को से अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। वर्ष 2012 में फजल उर रहीम द्वारा जामिया हिदायत ट्रस्ट की बैलेंस शीट में ट्रस्ट की स्थायी परिसंपत्ति मात्र 2.13 करोड़ जताई है, जबकि ये जो जमीन में 900 बीघा आमेर की बता रहा हूं, जिस पर कॉलोनी बसा दी 1 दर्जन से ज्यादा, 1800 करोड़ की तो वही जमीन है और 300-400 करोड़ की जमीन मुंबई में आदिवासी की जमीन को बेचा है। ऐसे ही अहमदाबाद में 250-300 करोड़ की जमीन को बेचा है। 1000-1200 करोड़ का ये व्यक्ति देश भर में मुसलमानों को बहका रहा है और ये राष्ट्रीय महासचिव है ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड का। मैं इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर कागज दूंगा
सारी जानकारी पीएमओ को बताऊंगा। तो मैं आपके चैनल के जरिए आमजन को ये जानकारी देने की दृष्टि से कि राजकीय संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने, वक्फ ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध बेचान करने, मंदिर माफी की जमीन पर समुदाय विशेष के लोगों को बसाकर हिंदुओं के विरोध अभियान चलाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने व माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के स्टे होने के बावजूद भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके एफसीआरए का वायलेशन करके फजल रहीम एवं जिया रहीम के विरुद्ध अविलंब कठोर कार्रवाई की मैं मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा। आज तो मुख्यमंत्री जी हैं ही नहीं, मुख्यमंत्री जी जब भी आएंगे उनकी जानकारी में डालूंगा। ये मामला ईडी में देने लायक है क्योंकि पीएमएलए बनता है, सीबीआई में है, एनआईए में क्योंकि राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी ये वहां से चला रहे हैं, और जब तक इसको एसओजी में दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे ताकि ऐसा उन्माद फैलाने वाला व्यक्ति उसको शुरू में ही कुचला जा सके। और ये इसमें पूरे पुलंदे में एनेक्सर्स लगाए मैंने 1 से 17 तक। ये कहाँ का जमीन का, जयपुर में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, विशेषकर जयपुर में 17 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कहीं मंदिर माफी की है, कहीं शिवाचक चरागाह है, कहीं वक्फ की है। इन सब जमीनों का बेचान करके अकूत संपत्ति इकट्ठी की है। इसमें वो आदेश भी हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कि उस जमीन पर किसी प्रकार का हक राइट नहीं है किसी को बेचने का, वो आदेश भी। लेकिन न हाई कोर्ट की परवाह की, न सुप्रीम कोर्ट की परवाह की, न पुलिस में 5 एफआईआर दर्ज है, और पुलिस भी इनका असर इतना है कि मुकदमा दर्ज नहीं करती है। मुस्तकिल को प्राइवेट इस्तिगासा के थ्रू मुकदमा दर्ज कराना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अभियान चलाए जाने की दृष्टि से मैंने आपके बीच में आपका ध्यान आकर्षित किया है, जिससे पता लग जाए देश को, प्रदेश को कि ऐसे लोग मुस्लिम समाज में जिनकी बपौती है वक्फ बोर्ड पे, वो वक्फ के बिल का विरोध कर रहे हैं। ये जानकारी जनता तक जानी चाहिए। इस दृष्टि से मैंने आपके बीच में ये मुद्दा रखा है। राजस्थान के टोंक जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पुलिस ने गुरु शिष्य की परंपरा को कलंकित करने वाले सरकारी स्कूल के टीचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी टीचर स्कूल में बालिकाओं को अश्लील वीडियो दिखाकर उनसे छेड़छाड़ करता था। इस मामले में निवाई थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी टीचर को दबोच लिया है। घटना के बाद परिजनों ने जमकर रोष देखा गया। परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी अपने क्षेत्र के एक CHSC सेंटर पर अचानक ही पहुंच गए। विधायक भाटी ने देखा कि यहां गैलरी में एक बुजुर्ग महिला बेड पर लेटी थी, उसे डिप चढ़ाई जा रही थी। इस भयंकर गर्मी के बीच CSC ऐसी बदहाली देखते ही भाटी को गुस्सा आ गया और वे भड़क गए। विधायक रविंद्र सिंह भाटी अस्पताल के अधिकारियों पर नाराज हो उठे। रविंद्र सिंह भाटी ने अधिकारियों को शर्मिंदा करते हुए कह दिया कि आप तो कूलर में बैठे हो और महिला मरीज के लिए कोई पंखा तक नहीं है। इसके अलावा विधायक भाटी CSC की OPD के साथ दवाइयों के स्टॉक के बारे में भी जानकारी लेते दिखे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राइजिंग राजस्थान समिट के पूर्व देश और दुनिया के निवेशक राजस्थान में निवेश के लिए काफी उत्साह दिखा रहे हैं। दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में निवेशकों के साथ रोड शो के दौरान मुंबई में हुए पहले रोड शो से भी ज्यादा राशि के निवेश हुए हैं। मुंबई में 30 अगस्त को हुए पहले रोड शो में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU या सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए थे। उदयपुर में तेंदुए ने आज एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक 11 दिन में तेंदुए का ये 7वां हमला है। राठौड़ों का गुड़ा गांव में पिंडवाड़ा हाईवे के पास आबादी से दूर एक घर है। यहाँ एक वृद्ध महिला अकेले रहती थी और घर के बाहर ही तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई।
प्रदेश में बारिश का दौर अब थम गया है, लेकिन बारिश रुकने के साथ ही मौसमी बीमारियां अपने पांव पसारने लगी है। मलेरिया, वायरल और डेंगू के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय में मरीजों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। ओपीडी में मरीजों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। परिजनों को इलाज के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में अस्पताल की व्यवस्था कैसी है, आइए जानते हैं। हनुमानगढ़ में विधायक गणेश राज बंसल एवं नगर परिषद सभापति सुमित रंधवा के नेतृत्व में स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक विजय कौशिक, पार्षद गुरदीप सिंह बराड़, राजेंद्र पाल सिंह बिट्टू, राम सिंह सिद्धू आदि ने रेलवे के जीएम अमिताभ को जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे द्वारा सेकेंड विंडो का निर्माण 5 करोड़ रुपए की लागत से 2 वर्ष पूर्व करवाया गया था, परंतु वह बंद पड़ी है, जिससे आम पब्लिक परेशान हो रही है। आने जाने का रास्ता दीवार लगाकर बंद कर दिया गया। जयपुर के ऐतिहासिक रामनिवास बाग और अल्बर्ट हॉल को चूहों के आतंक व खतरे से मुक्त कराने के लिए 2 दिवसीय अभियान सोमवार को शुरू हुआ। अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में चूहों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है और उन्होंने इन बाग की जमीन को खोद दिया है, जिससे वहां स्थित अल्बर्ट हॉल भवन प्रभावित हो रहा है। धीमी हुई मानसून की विदाई की रफ्तार अब फिर से तेज होती नजर आ रही है। आईएमडी यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में कुछ राज्यों से मानसून की विदाई के लिए स्थिति अनुकूल बनती नजर आ रही है। खास बात यह है कि केरल के रास्ते समय से पहले एंट्री लेने वाले मानसून की विदाई करीब 10 दिनों की देरी से शुरू हुई। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।